सकते हैं। वो जो 19 अदालतें सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था ना कि अदालतें खुलेंगी, सुनवाई होगी सबकी, वो जमीन पर मैं ये रिपोर्ट दे रही हूँ दर्शकों को कि अदालत ना बैठी, न ताले खुले, ना लोग भटकते रह गए बीडीओ डीएम दफ्तर के बाहर, किसी की कोई अपील सुनी नहीं गई। ये सच है या एग्जिजरेशन है? देखिए गरिमा, अगर जिन लोगों के वोट कटे हैं और उनमें जो वाजिब वोटर हैं, उनके वोट जो कटे हैं और उनके लिए अब मतदाता सूची में नाम आना कानून के मुताबिक संभव नहीं है और मतदाता सूची फ्रीज हो गई है, इस बार के चुनाव में वो मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं एक शेर सुनाता हूं। उनकी स्थिति इस शेर से बहुत हद तक बयां हो जाएगी कि कातिल भी वही, शाहिद भी वही, मुंसिफ भी वही। कातिल भी वही, शाहिद भी वही, मुंसिफ भी वही, अकरबा मेरे करें कत्ल का। अकरबा मतलब होता है परिवार वाले, निकट सगे संबंधी। तो कातिल भी वही, शाहिद भी वही, मुंसिफ भी वही, अकरबा मेरे कत्ल का दावा करे किस पर। तो स्थिति यह है कि चुनाव आयोग से नाम कटा, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी, तमाम जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए। 60 लाख वोट कटने के बाद 60 लाख लोगों को जिनको रखा गया संदिग्ध में, सस्पिशियस में, उसमें 27 लाख लोगों को और वो सारे वो लोग थे जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज यानी तार्किक असंगतियां जिनके साथ थी। मतलब आपका नाम कुछ और है, टाइटल, जैसे आपको मालूम है कि बंगाल में बहुत लोगों का नाम, बेटे का नाम मुखर्जी है, उनके पिता का नाम मुखोपाध्याय है, बनर्जी है, बंदोपाध्याय है, चटर्जी है, चट्टोपाध्याय है। इस पर भी लोगों को संदिग्ध में रखा गया। बाप और बेटे की उम्र में अगर कोई गलती है तो भी उसका नाम उसमें रखा गया। बहुत सारे लोगों ने अपने कागजात दिए, बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो पाई। कई बड़ी इस तरह की बातें हैं। मान लीजिए कोई 5 भाई बहन है, 4 भाइयों का नाम वोटर लिस्ट में क्लियर है और एक भाई को संदिग्ध मान दिया गया। और अगर वो मुसलमान है, मान लीजिए, मैं एक बात कह रहा हूं, क्या अगर वो मुसलमान है तो बाप और उसके 5 भाई वो वोटर हैं और एक आदमी संदिग्ध है, यानी वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया। इस और पासपोर्ट जैसी कागजात लगाकर लोग दिखा रहे हैं कि पासपोर्ट लगाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि अगर किसी को लगता है कि ये 27 लाख के 27 लाख सारे मुसलमान वोटर हैं, तो ये भी एक गलत फहमी, मैं कहूंगा कि उसके कोई आंकड़े स्पष्ट नहीं है। ये एक गलत इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, क्योंकि मुझे बड़ी संख्या में हिंदू भी मिलते हैं। बहुत मतुआ जो बेल्ट है, जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू हैं, उनके बहुत सारों के पास कागजात नहीं है, उनके पास अपने पिता का कोई नहीं है, क्योंकि वो बहुत बाद तक आते रहे। और आपको मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनना कब से शुरू हुई थी? जब तक लोग अपने घरों में ही पैदा होते थे, अस्पतालों में बच्चों की पैदाइश तो बहुत बाद में शुरू हुई है। तो उस समय का डेट ऑफ बर्थ आप अपने पिता का नहीं दे सकते। अगर शायद मुझे भी अपने पिता का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना हो तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कहाँ से मैं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। हालांकि वो तो 10th मैट्रिक पास है तो वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है। और इसको हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, इसमें हिंदुओं के नाम भी है। लेकिन कुछ एक जगहों की सीटों का जब रिसर्च सामने आया, एक एजेंसी ने अभी एक नंदीग्राम सीट का रिसर्च सामने ले आने का काम किया, उसमें नंदीग्राम की सीट पर 75% हिंदू वोटर है, 25% मुस्लिम वोटर है। और जो डिलीशन हुआ है उसमें 95.5%, यानी 25% आबादी में 95% डिलीशन जो है वो मुसलमानों का हुआ है। और 75% जिनकी पॉपुलेशन है उसमें 4.5% डिलीशन हुआ, यानी हिंदुओं का 4.5% हुआ। एक असेंबली सीट का, ये मेरा नहीं, एक एजेंसी ने अपना जो आंकड़ों से निकाला है। ठीक है राजीव, आप ये कोलकाता बेस्ड एक कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सवार कि SIR की प्रक्रिया से जो डिलीशन हुआ है उसमें ज्यादा मुसलमानों की संख्या है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल देश के बड़े राज्यों में, जिनमें बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें मुसलमानों की संख्या पहले से
जब आजादी के बाद से 1951 की आप पॉपुलेशन जाति जनगणना देखें तब भी, और 2011 की जनगणना देखें तब भी, मुसलमानों की पॉपुलेशन बड़े स्टेट्स में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। और ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में, अगर पीछे आप 1 दशक या 2 दशक कह ले, तो पिछले कुछ दिनों पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की संख्या बढ़ी भी है। उसके कई कारण हो सकते हैं, सरकार अभी जनगणना हो रही है, तमाम चीज है, क्या क्या उसके कारण है, उसमें घुसपैठ भी एक शामिल है, और कितना है। और दूसरी बात है कि बिहार और आसपास के इलाकों में हिंदुओं में जो रोजगार पाने के लिए हिंदुओं का जो पलायन था बिहार और उत्तर प्रदेश से, वो अब दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों की तरफ ज्यादा होता है। बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बिहारी मुसलमानों का अभी भी जो आने का सिलसिला है वो ज्यादा है। अब उनकी ग्रोथ रेट को भी देखा जाए, बहुत सारे कारण, मैं ये नहीं कहता, नहीं राजीव, लेकिन एक सवाल में गरिमा आपसे ये बात, आप क्योंकि बंगाल में हैं राजीव, अगर थोड़ा अच्छा शायद फोन कट गया, राजीव को आवाज नहीं जा रही, तो आपको पता चलेगा, बढ़ा दीजिए उनकी आवाज। मुसलमानों की बात नहीं है ये, इसमें हिंदुओं की, मुसलमानों के वोट ज्यादा कटे हैं, उनके परसेंटेज ज्यादा होंगे, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर इस देश का एक भी वैध वोटर, हिंदुस्तान में आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि आपने वोटर लिस्ट फाइनलाइज ही नहीं की और चुनाव की घोषणा कर दी, और उसके बाद ये विंडो खोला गया और लास्ट नॉमिनेशन डेट तक यहां से वहां से और सारी सप्लीमेंट्री लिस्ट रात को 12:30 बजे अपलोड की गई। तो ये सारी चीज इशारा करती है कि ये प्रक्रिया, SIR की प्रक्रिया से, यकीन मानिए मैं बंगाल में पिछले 2 महीने में लगातार कितनी बार आ रहा हूं, मैं बहुत मुसलमानों के एरियाज में गया, मैं बांग्लादेश के बॉर्डर्स में गया, वहां के गांव में न हिंदू को न मुसलमान को SIR की किसी प्रक्रिया से किसी को ऐतराज नहीं है। सब ये चाहते हैं SIR हो और जेन्युइन लोग जो है वो वोटर रहे, जो नहीं है उनका नाम कटे, जो पलायन कर गए उनका कटे, जो मर गए उनका कटे, और जो संदिग्ध है उनका भी कटे, और ये सार्वजनिक हो। लेकिन जो प्रक्रिया जिस तरीके से अपनाई गई और जिस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बात वही है कि एक वर्ग को अगर ये लगने लगे, वो भी अपनी बात में शेर से खत्म करता हूं कि अगर एक वर्ग को ये लगने लगे, फैसला लिखा गया था पहले से मेरे खिलाफ, क्या खाक अदालत में गवाही देगा। तो अगर उसे ये लगने लगे कि ये सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, तो हमारी सारी कोशिशें बेकार है। तो भारतीय लोकतंत्र के लिए और ये एक वोटर के अधिकार के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और आप कह रहे हैं राजीव, आप